क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा शांत और प्रसन्न क्यों रहते हैं? कुछ लोग दिन रात इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं में क्यों जलते रहते हैं? और कुछ लोग आलस्य, भ्रम, अंधकार में क्यों हमेशा डूबे रहते हैं? यह क्या केवल स्वभाव है इंसान का, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? तो आज हम जानेंगे कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन जीवन और संसार के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा ज्ञान दिया जो पूरी मानव प्रकृति को समझा के और उन्हें ज्ञान दर्शन देते हैं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं भागवत गीता अध्याय 14 में गुण त्रय विभाग योग। यह अध्याय बताता है सत्व गुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। ये तीनों गुण इंसान के जीवन को कैसे नियंत्रित करते हैं और इनसे ऊपर उठकर मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। तो कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान और चारों ओर योद्धा ही योद्धा, धूल, शंख, ध्वनि, लेकिन अर्जुन का मन हमेशा की तरह अब युद्ध से भी गहरे प्रश्न पूछ रहा था। अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे माधव, मनुष्य अलग अलग स्वभाव के क्यों होते हैं? कुछ लोग शांत और ज्ञानी होते हैं और कुछ अज्ञान और मोह में क्यों डूबे रहते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यह प्रकृति के 3 गुणों का खेल है। वो 3 गुणों का रहस्य क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, प्रकृति तीनों गुणों से बनी है। सत्वगुण का मतलब है प्रकाश। सत्वगुण क्या देता है? हमें प्रकाश देता है, ज्ञान देता है और शांति देता है। और सात्वगुणी मनुष्य कैसा होता है? शांत होता है, दयालु होता है, सत्य प्रिय होता है और ईश्वर के बहुत ही करीब होता है। लेकिन सत्वगुण भी मनुष्य को बांधता है। कैसे? ज्ञान और सुख के अहंकार से। और जब मनुष्य सोचता है मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे ज्ञानी हूँ, तब यह सत्य के बंधन में फंस जाता है। रजोगुण का प्रभाव क्या है? श्री कृष्ण ने बताया, रजोगुण इच्छा और कर्म से पैदा होता है। रजोगुणी मनुष्य हमेशा ही व्यस्त रहता है, सफलता चाहता है, धन चाहता है, प्रसिद्धि चाहता है और उसके भीतर हमेशा एक आग जलती रहती है और वही आग उसे चैन से जीने नहीं देती। इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है और दूसरी जन्म ले लेती है। आज का मनुष्य अधिक पैसा चाहता है, अधिक नाम चाहता है, अधिक सफलता चाहता है, लेकिन शांति उसे कहीं नहीं मिलती, क्योंकि रजोगुण मन को लगातार दौड़ाता रहता है। तमोगुण का अंधकार क्या होता है? श्री कृष्ण बोले, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। तमोगुणी मनुष्य कैसे होता है? आलसी होता है, भ्रमित रहता है, क्रोधी होता है और हिंसक हो सकता है। उसे सही और गलत का ज्ञान ही नहीं रहता। तमोगुण मनुष्य को नीचे गिराता है, वह समय बर्बाद करता है, कर्तव्य भूल जाता है और धीरे धीरे अंधकार में डूब जाता है। जिस मनुष्य का मन तमोगुण में डूब गया और उसके विवेक नष्ट होने लगते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है? अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा,
हे केशव, इन गुणों का मृत्यु के बाद क्या प्रभाव होता है? श्री कृष्ण बोले, सतवगुणी व्यक्ति उच्च लोकों को प्राप्त करता है, रजोगुणी व्यक्ति फिर मनुष्य जन्म में लौटता है, तमोगुणी मनुष्य अंधकार योनि में जाता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। गुणों से ऊपर कैसे उठे? अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं? श्री कृष्ण बोले, जो मनुष्य सुख दुख में समान रहता है, प्रशंसा और अपमान में समान रहता है, आसक्ति छोड़ देता है और मेरी भक्ति करता है, और वह इन गुणों से ऊपर उठ जाता है। भक्ति ही वह शक्ति है जो मनुष्य को प्रकृति के बंधनों से मुक्त कर सकती है। परम शांति का मार्ग क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब मनुष्य समझ जाता है कि मैं गुण नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तब वह मुक्त हो जाता है। आकाश में दिव्य प्रकाश, तीनों गुण धीरे धीरे विलीन हो रहे हैं और उनके बीच शांत प्रकाश रूप में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं अर्जुन के सामने और बोले, हे अर्जुन, सत्व रज और तम ये प्रकृति के बंधन हैं, लेकिन आत्मा इन सब से परे है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति चाहते हैं और तो अपने भीतर के गुणों को पहचानिए और श्री कृष्ण की भक्ति में अपने मन को स्थिर कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज हमने जाना कि कैसे आपके अंदर कौन सा गुण सबसे ज़्यादा है। तमोगुणी इंसान को कैसे बर्बाद करता है, तो आपके अंदर कौन सा गुण सबसे ज़्यादा है? कमेंट में ज़रूर लिखें और लिखें, जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु, राधे राधे।